दोस्तों देव पशुरतन देख रहे हो आप और मैं हूं आपका साथी पवन फोगाट मुंडाल। आज पहुंचे हैं राजस्थान में हुड़िया धाम के अंदर, जहां पे बाबा दयाल दास जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। मैं आपको बाबा दयाल दास जी के बारे में बता देना चाहता हूं कि बाबा दयाल दास जी साक्षात जो है कि वो शिव भोले के अवतार हैं। दोस्तों हम पहुंचे हैं हुड़िया, ये यहाँ पे बाबा दयाल दास जी की समाधि है। हम अभी आपको बाबा दयाल दास जी की समाधि के दर्शन करवाएंगे। दोस्तों ये देखिए, ये हमारे बाबा दयाल दास जी, हमारे बाबा दयाल दास जी की समाधि है। ये आज देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा श्रद्धालु है जो बाबा दयाल दास जी के दर्शन करने के लिए हर फागुन की द्वादशी को से यहाँ भंडारा शुरू हो जाता है। और आज जो रंग का त्योहार है उस दिन से यहाँ पे भंडारा चालू हो जाता है। खाली दही के साथ दही और खिचड़ी का यहाँ पे प्रसाद बनता है। तो देखिए कितनी तादाद में बाबा के श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और हम अब आपको दर्शन करा रहे हैं बाबा दयाल दास जी की जो समाधि है। ये बाबा दयाल दास जी की समाधि है, इसी के अंदर ये शिव परिवार स्थापित है बाबा दयाल दास जी के। और यहीं पर हमारे बाबा बजरंग जी विराजमान है। वो भंडार है जहाँ पे श्रद्धालु दही लेके आते हैं। और इसके अंदर है ना बहुत बड़े बड़े होत बना रखे हैं। ये देखिए जिस तरह ड्राम रखे हुए हैं, ये श्रद्धालु हैं। ये सारा दही का प्रसाद जो है भंडारे में वितरण किया जाता है। तो यहाँ पे बहुत दूर दूर से बाबा के जय दर्शन करने के लिए आते हैं। इसी मंदिर में ये हमारे ये दर्शन कीजिए आप, बाबा दयाल दास जी का जो मंदिर है उस मंदिर में अनेकों देवता विराजमान है। ये राधा रानी जी का मंदिर है। ये राधा रानी जी के दर्शन कीजिए आप, इसी मंदिर में राधा रानी जी के दर्शन कीजिए, श्री कृष्ण भगवान व राधा रानी। और अब मैं आपको दर्शन कराना चाहूँगा जो राम दरबार है। यहाँ पे ये राम दरबार है। राम दरबार जी के अंदर हमारे ठाकुर जी विराजमान है, जिसे ठाकुर विजय भी कहते हैं। आप दर्शन कीजिए। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बाबा जी की रसोई। ये भगत जी जैसे बैठे हैं, चाय की सेवा देते हैं। जो भी भगत यहाँ पे आते हैं उनको चाय की सेवा देते हैं बाबा के दरबार में। बहुत ही तन मन धन से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और उनकी सेवा भी बहुत ही तन मन धन से ये श्रद्धालु लोग जो है करते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये देखिए ये 52 कोठड़ी है। 52 कोठड़ी इस मंदिर के अंदर है। ये 52 कोठड़ी है। 52 कोठड़ियों का मतलब है कि बाबा का जो ये दरबार है, इस दरबार के नीचे 52 ऐसे मंदिर हैं जो बाबा के मंदिर के नीचे आते हैं, जो अनेक अलग अलग गांव व शहर में जिनका निर्माण है। अब मैं आपको बाबा जी की जो गद्दी है ना, जहाँ पे बाबा दयाल दास जी विराजमान थे, उस गद्दी के दर्शन कराऊंगा। ये बाबा जी की गद्दी है यहाँ पे, जहाँ पे बाबा दयाल दास जी विराजमान थे, जिस गद्दी के ऊपर बैठते थे। मैं अब आपको उस गद्दी के दर्शन कराना चाहूँगा। ये है यहाँ पे बाबा दयाल दास जी की गद्दी, जहाँ पे बाबा दयाल दास जी विराजमान होते थे। ये वो गद्दी है। देखो मैं आपको दर्शन कराना चाह रहा हूँ इस गद्दी के। यहाँ पे हमारे बाबा दयाल दास जी विराजमान थे। और ये सचिन महाराज जी हैं जो बचपन से ही बाबा दयाल दास की मंदिर में सेवक हैं। सचिन जी महाराज, ये गद्दी है वो बाबा दयाल दास जी महाराज की, जहाँ पे बाबा दयाल दास जी विराजमान थे। ये यहाँ पे बाबा दयाल दास जी जो प्रसाद है वो दिया जाता है शक्कर के रूप में। ये श्रद्धालु जो है वो प्रसाद दे रहे हैं। ये बाबा दयाल दास जी की गद्दी है, जहाँ पे सभी श्रद्धालु आशीर्वाद लेते हैं। बाबा दयाल दास जी यहाँ पे विराजमान होते थे इस गद्दी पे। और ये शक्कर का प्रसाद जो है श्रद्धालुओं को दिया जा रहा है। ये देखिए
यहाँ पे ये मंदिर है माता वैष्णो देवी का। बाबा दयालदास जी के मंदिर में ही माता वैष्णो देवी भी विराजमान है। कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पे पुलिस वाले भी निगरानी रखे हुए हैं ताकि यहाँ पे कोई चोर चकारू ना आए। बाबा दयालदास के मंदिर में वैसे तो चोरी नहीं होती, क्योंकि ये बाबा दयालदास जो है वो खुद स्वयं में शिव शंकर जी के अवतारी थे। और देखिए प्रशासन की तरफ से भी कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है यहाँ पे। ये देखिए आपको ना 2-2 कदम पे सुरक्षा कर्मचारी मिलेंगे यहाँ पे, सुरक्षा कर्मी जो है। और अब मैं आपको दर्शन कराना चाहूँगा बाबा की जो गौशाला है। ये बाबा की गौशाला है। यहाँ पे जो गौएं हैं वो रखी जाती हैं। ये देखिए कितनी स्वस्थ और कितनी सुंदर गायें हैं। ये देखिए ये बाबा दयालदास जी मंदिर में गौशाला है। देखिए ये गौ माता है, कितनी स्वस्थ है, कितनी हेल्दी है। ये बाबा के नाम का झाड़ा देते हुए ये यहाँ पे संत निवास है। संत निवास, जो भी संत आते हैं वो यहाँ पे निवास करते हैं। बाबा दयालदास जी के प्रांगण में संत निवास है ये यहाँ पे। ये देखिए ये धर्मशाला बनाई हुई है बाबा दयालदास जी के मंदिर में। कितने लंबे चौड़े धर्मशाला है। जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे विश्राम करते हैं आके। ये वो जगह है जहाँ पे प्रसाद तैयार किया जाता है। बाबा के भंडारे में खिचड़ी और दही शक्कर का प्रसाद लगा जाता है। देखिए इस तरह से यहाँ पे ये कुठार जो है इनको भर दिया जाता है और यहीं से ही प्रसाद जो है वो बाहर भंडारे में जाता है। ये देखिए यहाँ से प्रसाद लेके जाते हैं ये। और ये इस तरह से 2-3 दिन पहले से ही यहाँ पे खिचड़ी का भोग लगता है, खिचड़ी का भंडारा लगता है। ये खिचड़ी के देखो जो कमरे जो है वो इस तरह से भरे हुए हैं। देखो श्रद्धालु जो है यहाँ से प्रसाद लेके जाते हैं बाहर भंडारे में। सभी को खिचड़ी दही और शक्कर का प्रसाद खिलाते हैं। ये कमरे जो है खिचड़ी से खचाखच भरे हुए हैं। ये वो कढ़ाई हैं जिनके अंदर खिचड़ी बनाई जाती है। ये देखिए यहाँ पे 3 दिन 4 दिन पहले से ही खिचड़ी बनाना प्रारंभ कर दिया जाता है। ये भट्टियाँ हैं, इन भट्टियों पे खिचड़ी बनती हैं। ऐसी ऐसी बहुत ज़्यादा भट्टी है यहाँ पे। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए ये है बाबा का जहाँ पे लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, जहाँ भंडारा लगता है। ये वो जगह है, यहाँ पे देखो श्रद्धालु खड़े हैं। बाबा का प्रसाद जो है भक्तों को देते हैं ये। और भगत जन यहाँ पे आके बाबा का प्रसाद जो है ग्रहण करते हैं। ये यहाँ पे प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। देखो ये भंडारा लगता है यहाँ पे। देखो कितना बड़ा आंगन है जहाँ पे बाबा का भंडारा चलता है। और ये देखो कितने श्रद्धालु यहाँ पे भंडारा ग्रहण करते हैं। ये भंडारा सुबह 4 बजे शुरू हो जाता है और शाम तक चलता है। तो यहाँ पे ये नहीं पता कि लाख आदमी आते हैं या 2 लाख आदमी आते हैं इस भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने के लिए। ये देखिए ये श्रद्धालु जो है ये प्रसाद दे रहे हैं यहाँ पे। और ये भगतजन जो है वो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भगतजन है जो यहाँ पे प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं बाबा के भंडारे में। ये देखिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसी बाबा दयालदास जी के चरणों में जिनसे हमारी वंशमेल चली थी, हमारे पूर्वज बाबा रामकिशन दास जी की समाधि भी यहीं पे है, जिसके मैं अभी आपको दर्शन कराऊंगा। ये देखिए कितने श्रद्धालु यहाँ पे प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। हमें बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो एक संत के वंशज हैं। हमारे बाबा
रामकिशन दास जी को यहाँ पे गद्दी पर विराजमान किया गया था और इस मंदिर के हमारे बाबा रामकिशन दास जी गद्दी पर विराजमान हुए थे, जिनको जब उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली तो यहीं पर उनको उनकी समाधि बनाई गई। अब मैं आपको दर्शन कराना चाहूंगा हमारे बाबा जो रामकिशन दास जी थे, जो हमारे वंशज थे, जिनसे हमारी वंशबेल चली है, उनकी ये समाधि है। और ये वो समाधि है जो हमारे दादा गुरु सेवादास जी की है। यहाँ पे गुरु चेला की परंपरा है, तो गुरु और चेला दोनों साथ साथ विराजमान होते हैं। ये हमारे परिवार के सदस्य हैं जो साल में एक बार हमारे दादाजी के दर्शन करने के लिए आते हैं। ये देखिए, ये हमारे बड़े भाई जुक्ति राम जी हैं, हमारी चाची जी हैं, जो एक साल में एक बार यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं हमारे दादा समाधि वाले बाबा रामकिशन दास जी के। ये समाधि है बाबा छबील दास जी की, जो सांवड़ से थे। बाबा छबील दास हमारा जो निवास स्थान था, जो निकास था, वो सांवड़ से था। हम भी जो हमारी निकासी थी वो सांवड़ से हुई थी। हमारे दादाजी ने शुरू में गृहस्थ जीवन व्यतीत किया था जो सांवड़ में, और फिर उड़िया पहुंचे थे। जब हमारे दादाजी बाबा रामकिशन दास जी ने गृहस्थ जीवन जिया, गृहस्थी में रहे, तो उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम सुखराम दास जी था। और सुखराम दास जी सांवड़ गांव को छोड़ करके, क्योंकि पहले कमाने के साधन बहुत ही कम थे, और मुंडाल में निवास कर लिया था। तो आज मुंडाल में हमारे परिवार के कम से कम 150 घर हैं और 450-500 वोट हैं, और हमारी संख्या 600-700 के करीब है। तो ये देखिए हमारे हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो हमारे दादा रामकिशन दास जी हैं, जिनके वंशबेल आज इसका परिवार आज 600-700 मनुष्यों की सदस्यता में है। इस जीवन जिया, गृहस्थी में रहे, तो उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम सुखराम दास जी था। और सुखराम दास जी सांवड़ गांव को छोड़ करके, क्योंकि पहले कमाने के साधन बहुत ही कम थे, और मुंडाल में निवास कर लिया था। तो आज मुंडाल में हमारे परिवार के कम से कम 150 घर हैं और 450-500 वोट हैं, और हमारी संख्या 600-700 के करीब है। तो ये देखिए हमारे हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो हमारे दादा रामकिशन दास जी हैं, जिनके वंशबेल आज इतनी, जिसका परिवार आज 600-700 मनुष्यों की सदस्यता में है। देखिए ये हमारे परिवार के कुछ सदस्य हैं, हमारे दादा रामकिशन दास जी, जिनसे हमारी वंशबेल चली थी, उनके दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। और ये भगतजन जो हैं वो दादा को रिझाने के लिए रामकिशन ने हरे मेरे लाल करो कुछ ख्याल, लोड़े आएंगे हलवा तू खीर बना ले, हलवा तू खीर बना ले, अंगना में चौका लगा ले, दादा राम की जोत जगा ले, बड़े प्रेम से दादा को भाएंगे, दादाजी दौड़े दौड़े ये दौड़े दौड़े आएंगे, दादाजी दौड़े दौड़े आएंगे, दादाजी दौड़े दौड़े आएंगे, दौड़े आएंगे, दादाजी दौड़े दौड़े आएंगे। बोलिए दादा रामकिशन दास की, दादा दयाल दास की।
देखिए बाबा दयालदास के मंदिर में अभी झांकी निकाली जाएगी और झांकी से पहले आपके जो श्रद्धालु हैं, लोग हैं, गांव के हैं, वो होली को गुलेल लगा के, गुलेल फेंक के और नाच गाना करके इस तरह से होली को मनाते हैं। यहाँ पे ये फौजी हैं जो हर साल बाबा के यहाँ मटका डांस करते हैं। ये देखिए फौजी अभी मटका डांस सीखेंगे। देखिए इस तरह से बाबा के भक्त जो है वो नाच गाना करके, और ये फौजी साहब हैं जो हर साल मटका रख के नाच करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे रंग का त्योहार मनाया जाता है। अभी कुछ ही समय में यहाँ पे झांकी निकाली जाएगी। उससे पहले बाबा के भगत जो है वो इसी तरह से नाच गा के, रंग बरसा के, जयपुर से ये मंडली आई हुई है। और देखिए किस तरह से बाबा के मस्ती में झूम रहे हैं, नाच गा रहे हैं, आपस में एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं। ये फौजी है, देखो फौजी हर साल मटका डांस करते हैं। ये मंडली है जयपुर की। देखिए किस तरह से बाबा के भगत जो है यहाँ पे नाच गा रहे हैं। और यहाँ पे बाबा के भगत जो है हर साल इसी तरह से रंग का त्योहार मनाते हैं। अभी कुछ ही समय में बाबा की यहाँ पे झांकी निकाली जाएगी ठाकुर जियों की। इसी रास्ते से झांकी आएगी, इसी रास्ते से झांकी आएगी। झांकी को सामने जो संत निवास है उसमें झूला डाल रखा है, झूले में झुलाया जाएगा ठाकुर जियों को। और ये देखिए जयपुर की मंडली है जो बाबा के यहाँ भजन कीर्तन गाकर बाबा को रिझा रहे हैं। बाबा के भगत है ये लोग। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये वो निवास स्थान है जहाँ पे बाबा को झुलाया जाएगा। यहाँ पे बाबा का झूला जो है बाबा को झुलाया जाएगा, रिझाया जाएगा। ये वो गैलरी है जहाँ से झांकी निकाली जाएगी ठाकुर जियों की। और इस गैलरी से लाके यहाँ पे ठाकुर जियों को झूला झुलाया जाएगा। ये हर साल की परंपरा है। और ये देखिए भजन मंडली जो है बाबा की रिझा रहे हैं अपने भजनों से। हर साल इसी तरह से यहाँ पे रंग का त्योहार मनाया जाता है। ये जयपुर की मंडली है, बुढ़िया जयपुर की। देखिए किस तरह से नाच गा के बाबा का भजन गाते हुए रंग का त्योहार मना रहे हैं। हर साल ये इसी तरह से बाबा को रिझाते हैं। और मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ये वो गैलरी है जहाँ से बाबा की झांकी निकाली जाएगी। और ये वो स्थान है, ये वो झूला है जहाँ पे बाबा को झुलाया जाएगा। ठाकुर जियों की झांकी निकाली जाएगी, ठाकुर जियों को झुलाया जाएगा। सभी दर्शक मेरे साथ बने रहें। देखिए साथियों, ये वो जगह है, यही वो रास्ता है जहाँ से बाबा जी की झांकी निकाली जाएगी। बाबा जी की झांकी निकालने से पहले किस तरह से श्रद्धालु जो है वो गुलेल लगाकर, गुलेल बरसाकर बाबा जी को रिझा रहे हैं। हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु है। ये वो जगह है जहाँ पे बाबा जी को झूला झुलाया जाएगा। सभी श्रद्धालु जो है वो पूरी तैयारी कर चुके हैं। बाबा जी की अभी झांकी निकलने ही वाली है। हमें जिस पल का इंतज़ार था वो पल हमारे सामने अभी आने ही वाला है। साथियों देखिए, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ बाबा जी की झांकी जो है वो निकल रही है। किस तरह से पहले गुलेल बगा कर उसके बाद फिर जो फूल है वो बाबा जी के चरणों में अर्पित करके झांकी निकाली जा रही है। देखिए सामने से बाबा जी की झांकी आ रही है। बाबा जी की झांकी को निकाल कर सभी श्रद्धालु अपनी हाजिरी देना चाहते हैं। ये श्रद्धालु खड़े हैं यहाँ पे जो बाबा जी को झूला झुलाने की तैयारी किए हुए हैं। देखिए ये वो झूला है जहाँ पे बाबा जी को झुलाने की तैयारी
बाबा दयालदास जी के दर्शन करवाए लगे और बाबा दयालदास धाम के अंदर जितने भी देवी देवता विराजमान थे उन सभी के दर्शन कराए। और मैं आपको बता देना, बाबा दयालदास जी के धाम में हमारे जो वंशज हैं श्री बाबा श्री 108 बाबा रामकृष्ण दास जी, उनकी भी समाधि है, मैंने उनके भी दर्शन कराए। यहाँ पे हर बाबा दयालदास जी का भंडारा लगता है, जो भंडारे में प्रसाद के तौर पे खिचड़ी दही और शक्कर दी जाती है। यहाँ पे हर साल गुलेल डाल के और झांकी निकाल के ठाकुर जी हैं उनको झुलाया जाता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। सभी साथियों को पवन फोगाट मुंडार की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम।